हेलो दोस्तों। 7 फरवरी 2026 को एक ऐसी न्यूज़ आई है जिसने इंडिया और अमेरिका के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया है। 2025 से जो ट्रेड वार चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। ट्रंप और मोदी के बीच एक लैंडमार्क इंटरिम ट्रेड डील साइन हुई है। पुराने 50% टैरिफ को घटाकर अब सिर्फ 18% कर दिया गया है। लेकिन रुकिए, सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो अब जीरो ड्यूटी पर मिलेंगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये डील आपकी पॉकेट और आपके स्टॉक पोर्टफोलियो दोनों को बदलने वाली है। हम बात करेंगे उन टॉप स्टॉक्स की जो इस हफ्ते रॉकेट बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डील में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे ह्यूज टैरिफ कट की। मतलब यूएस ने इंडियन गुड्स पर 50% टैरिफ हटाकर अब सिर्फ 18% कर दिया है। इसमें वो 25% पैनल टैरिफ भी शामिल है जो इंडिया के रशियन ऑयल खरीदने की वजह से लगता था। अब वो भी नहीं लगेगा, अब वो भी घट के कम हो चुका है। दूसरा पॉइंट की बात करेंगे तो वो है हार्ली डेविडसन एंड लग्जरी कार्स। दोस्तों, बाइकर्स के लिए खुशखबरी है क्योंकि हार्ली बाइकर्स पर ड्यूटी अब 0% होगी और बड़ी अमेरिकन कार्स पर ड्यूटी 110% से घटाकर सिर्फ 30% रह गई है। मतलब 80% घट चुका है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि अमेरिकन कार्स पर 110% से सीधा 30% आ चुका है। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है $500 मिलियन कमिटमेंट। इंडिया अगले 5 साल में यूएस से एनर्जी, एयरक्राफ्ट और टेक्नोलॉजी खरीदेगा, जिसके वजह से एनर्जी सेक्टर और एयरक्राफ्ट सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर जैसे डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर तेज़ी देखने को मिलेगी। और लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो है द नो टू टेस्ला। इसका मतलब एक सरप्राइज एलिमेंट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को इस डील से बेहतर रखा गया है। मतलब टेस्ला के लिए अभी भी रास्ता मुश्किल है। अब बात करेंगे उन स्टॉक्स की जिसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑटो सेक्टर और एंसिलरीज की, जो सबसे बड़ा गेम है। हार्ली और लग्जरी कार सस्ती होने से हीरो मोटर क्रॉप, जो हार्ली के साथ पार्टनर है, को बहुत फायदा होगा। साथ ही इन ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ कम होने से इन स्टॉक्स पर नज़र रखें। तो सबसे पहले स्टॉक्स है हीरो मोटर क्रॉप, भारत फॉर्ग और सोना कॉमस्टार। अब बात करते हैं दूसरे सेक्टर्स की जिसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यूएस मार्केट अब इंडियन टेक्सटाइल के लिए फिर से खुल गया है। बांग्लादेश और वियतनाम को अब हम टक्कर दे पाएंगे। तो वो टॉप स्टॉक्स है वेलस्पून लिविंग, गोकाल्डास एक्सपोर्ट्स एंड ट्राइडेंट। तीसरे बड़े सेक्टर्स की बात करें तो वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी सेक्टर। डील में टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर फोकस है, जिससे डायरेक्ट फ़ायदा हमारी आईटी जायंट्स को मिलेगा। तो आईटेक सेक्टर्स में टीसीएस, इंफोसिस और टेक महिंद्रा जैसे कंपनीज को फ़ायदा देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो आज से फ्रैक्टल एनालिटिक्स का आईपीओ खुल रहा है। ये इंडिया का पहला प्योर प्ले एआई आईपीओ होगा। ग्रे मार्केट में इसका ज़बरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। अगर आपको फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ का पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में पूरा इस आईपीओ पे बेसिस पे बनाऊंगा कि इसका जीएमपी क्या रहेगा और इसको कैसे अप्लाई करनी है। अब आते हैं चौथे सेक्टर्स की, और वो है एनर्जी और कोल सेक्टर। इंडिया 500 बिलियन की एनर्जी खरीदेगा, जिसमें कोकिंग कोल और गैस शामिल है। इससे लॉजिस्टिक और एनर्जी सेक्टर में हलचल होगी और उन स्टॉक्स पर फर्क पड़ेगी जिन स्टॉक्स एनर्जी और कोल से रिलेटेड है। तो उन स्टॉक्स का नाम है अडानी पोर्ट्स और रिलायंस इंडस्ट्री। इन पर आप ज़रूर ध्यान दें क्योंकि इन स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स पर जो आपके ट्रेड वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा, जो एक चिंता का विषय है। तो हम लोग बात करने वाले रिस्क, प्रोटेक्टेड सेक्टर और पॉलिटिक्स की। दोस्तों, सब कुछ हरा हरा नहीं है। आपका पोर्टफोलियो कहीं पॉजिटिव है तो कहीं नेगेटिव भी। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे और वो है रशियन ऑयल फैक्टर। ट्रंप ने कहा है कि इंडियन रशियन ऑयल कम करेंगे। अगर ऑयल महंगा हुआ तो हमारे ओएमसी कंपनीज जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर प्रेशर आ सकती है और ऑयल रिलेटेड कंपनीज का मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो वह है फार्मर प्रोटेस्ट्स। इंडिया ने डेयरी और सेंसिटिव क्रॉप्स को प्रोटेक्ट तो किया है, लेकिन ट्री नट्स और फ्रूट पर कंसेशन दिए हैं।
इस वजह से कुछ किसान संगठन नाराज़ हैं और प्रोटेस्ट की खबर आ सकती है। ये सिर्फ एक इंटरिम डील है, मतलब अगले 90 दिनों में फाइनल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होना बाकी है। तो बात करते हैं कंक्लूजन की। स्टॉक में रिस्क हमेशा तो रहता ही है, लेकिन याद रखिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये आपके ट्रेड वैल्यू को ऊपर नीचे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स। क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स वैसे ही वापस आएंगे? दूसरी बात करेंगे ऑयल प्राइसेस की। रसिया ऑयल बंद करने से हमारे पेट्रोल डीजल के प्राइस पर क्या असर पड़ेगा? और तीसरा बात करेंगे तो है वॉलेटिलिटी। मार्केट 26,000 के रेसिस्टेंस के पास है, इसलिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखें। मार्केट ने इस डील को बेहतर समझा है। निफ्टी और सेंसेक्स में रिकवरी दिख रही है और रूपी भी बहुत मजबूत हो रहा है। अब बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, और वो है स्ट्रेटजी। आपको किन बातों पर ध्यान रखना है, आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आईटी और टेक्सटाइल की। अगर आपके पास आईटी और टेक्सटाइल्स के स्टॉक्स हैं तो उसको सेल ना करें, उसको होल्ड करके रखें, इसमें प्राइस बढ़ सकती है। दूसरा स्टॉक है डिफेंस और एयरक्राफ्ट पार्ट्स। जो डिफेंस और एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनने वाली कंपनीज है उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, क्योंकि इसमें 90 दिनों के बाद, पूरी डील के बाद आपको इसमें प्राइस अप होने को देखने को मिलेगा, यानी कि प्राइस बढ़ने को मिलेगा। और तीसरा पॉइंट है फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन पर आप ज़रूर नज़र रखें। तो ये हैं कुछ स्टॉक्स जिसमें आपको नज़र रखने हैं और होल्ड करके रखना है। तो आपको क्या लगता है, क्या हार्ली डेविडसन सस्ती होने से आप इसे खरीदेंगे? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।